नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर अनुशासन के नाम पर कैसे जूतियों में दाल बट रही है, आज के वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को देश की दुनिया की सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी माना जाता है। यहाँ अनुशासन का डंडा जिस पर चलता है वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, उनको अनुशासन के नाम पर मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाता है तथा उनकी जुबान पर ताला लगा दिया जाता है। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की यूनिट है उसके अंदर कैसे अनुशासनहीनता होती है, कैसे मंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं तथा कैसे जूतियों में दाल बटती है, यह आज के वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट जरूर करना जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियो की क्या क्वालिटी है। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो दक्षिण हरियाणा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े ही कद्दावर नेता हैं। एक राजा साहब राव इंद्रजीत और दूसरे राव नरवीर। और दोनों ही नेता एक दूसरे पर कैसे कीचड़ उछाल रहे हैं ये आप सब लोगों ने देखा होगा। अभी पिछले दिनों की बात है, राव नरवीर ने ये बयान दिया कि अगर मैं बादशाहपुर विधानसभा से राव साहब को वोट न दिलवाता, लीड ना दिलवाता, तो इस बार उनका पार्लियामेंट में पहुंचना ही मुश्किल था। ये बयान सुनकर राव इंद्रजीत ने उन पर पलटवार किया और बोला, अगर इतने ही बड़े नेता हैं तो अपने समधी को क्यों चुनाव नहीं जितवा पाए भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से। शायद वो राव दान सिंह की बात कर रहे थे। तथा उन्होंने ये भी कहा कि 2009 में मेरे सामने चुनाव लड़ा था राव नरवीर ने, हरियाणा जनहित कांग्रेस से चौथे नंबर पर आए थे। तो मैंने गूगल पर ये बात सर्च की तो ये बात सच निकली, सच में ही चौथे नंबर पर आए थे। बात यहीं पर नहीं रुकती। अभी कल ही एक और बयान वायरल हुआ राव इंद्रजीत का, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरी वजह से भाजपा तीसरी बार लगातार सत्ता में है। मैं भाजपा को साउथ हरियाणा से विधानसभा की सीटें जितवाता हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलता है। उनका दर्द यदा कदा उनकी जुबान पर आ ही जाता है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार से मंत्री तो हैं लेकिन कैबिनेट रैंक उनको नहीं मिलता, वो राज्य मंत्री ही हैं। तथा उनका जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना भी पूरा नहीं हो पाता। इसके बारे में राव नरवीर से जब मीडिया ने पूछा तो राव नरवीर कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति की वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आती। 5-7 MLA जितवा देते होंगे, उनकी वजह से पार्टी थोड़ी ना सत्ता में आई है। जहाँ बेटी भी मंत्री हो और बाप भी मंत्री हो, इससे ज़्यादा और वो क्या चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तो भाजपा में कहीं भी नहीं होता जहाँ बाप बेटी दोनों मंत्री बन जाते हों। उसके बाद एक तीसरे खिलाड़ी और हैं, अभय यादव। अभय यादव पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार चुनाव हार गए। वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर एक सभा में कहते हैं कि राव साहब ने अपनी बेटी को अटेली से चुनाव जितवाने के लिए 3 विधानसभाएं हरवा दी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी। तो इस प्रकार से साउथ हरियाणा के अंदर ही 3 नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और इसी को कहते हैं साथियों अनुशासन के नाम पर जूतियों में दाल बटना। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो एक इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक इलाके की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, सबने देखा, पिछले दिनों सोनीपत लोकसभा के अंदर 2 विधानसभाएं हैं, सफीदो और गोहाना। वहाँ से जो 2 विधायक अरविंद शर्मा और राम कुमार गौतम, एक मंत्री है, एक MLA है, उन्होंने विधानसभा के अंदर कैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। पहले जो मंत्री जी हैं अरविंद शर्मा, उन्होंने राम कुमार गौतम को बोला कि ये आदमी शर्त लगाकर 10 किलो गोबर पी गया था। जवाब में राम कुमार गौतम ने कहा कि इस आदमी ने 25-30 आदमियों को पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर उनसे 25-25, 30-30 लाख रुपए ठग रखे हैं, उसमें तो एक मेरा रिश्तेदार भी है। उस बात को हंसी ठल्ले में टालकर उसको मिट्टी डाल दिया गया और ये बात कहीं बाहर नहीं कही गई है, विधानसभा में कही गई है, जो कि रिकॉर्ड में है। अब बात यहीं तक होती तो अलग बात थी। जो हरियाणा का बिल्कुल किनारा है, GT करनाल रोड बेल्ट, उस GT करनाल रोड बेल्ट में भी अनुशासनहीनता होती है। वहाँ के जो कद्दावर नेता हैं
अनिल विज 7 बार के एमएलए हैं, वो हमेशा ही अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं। मीडिया के सामने ये बात वो बार बार कहते हैं। जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर को हटाकर, तब वो उस मीटिंग को ही छोड़कर चले गए थे। उसके बाद में हुआ ये कि इस बार उनको ये उम्मीद थी कि इस बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उन्होंने मीडिया को ये बयान भी दिया था कि मेरी आपसे अगली मुलाकात सीएम आवास पर होगी, मगर वो इस बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तब उन्होंने, जो हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं, मोहनलाल बड़ौली के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि इस व्यक्ति पर एक लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, तो इस व्यक्ति को 1 मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, इस आदमी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वो और आगे बढ़कर नायब सिंह सैनी के बारे में ये बोलते हैं कि इस नायब सिंह सैनी का तो जनता से कोई वास्ता ही नहीं है, तो अपने उड़न खटोले से कभी नीचे ही नहीं उतरता। जब बात ज़्यादा बढ़ गई तो मोहनलाल बड़ौली ने 100 को नोटिस भेजा अनिल विज से। जब उस नोटिस के बारे में पूछा गया तो अनिल विज कहते हैं, अभी घर जाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा, नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि इस नोटिस का जवाब देना है कि नहीं देना है। बाद में उस नोटिस का क्या हुआ, उसके जवाब का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अनुशासन वाली पार्टी का अनुशासन। मैंने आपको बताया कि कैसे जूतियों में वहाँ पे दाल बटती है, और ऐसे में और भी आपको 50 उदाहरण दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एक जगह आकर झन्ना जाता है, अटक जाता है कि ये जो अनुशासित पार्टी है, इसमें बड़े नेताओं पर तो डंडा खूब चलता है अनुशासन का। वसुंधरा राजे सिंधिया जो इतनी कद्दावर नेता थी, 10 साल मुख्यमंत्री रही, उसको कैसे अनुशासन के नाम पर एक कोने में बिठा दिया गया, कैसे उसके हाथ से पर्ची निकलवाई गई एक ऐसे आदमी की जिसका नाम भजन लाल शर्मा है, जिसको कोई भी नहीं जानता था हरियाणा में। वो खुद भी अपने आप को नहीं जानता था। वो पहली बार का विधायक था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं सीएम बनूंगा। ऐसे ही मोहन यादव, 5 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कैसे किनारे लगाकर मोहन यादव को सीएम बनाया गया, और कैसे शिवराज सिंह चौहान अपनी जनता के सामने बिलख बिलख कर रोए, वो सब भी हमने अनुशासन के नाम पर होते देखा। दिल्ली के अंदर कैसे प्रवेश वर्मा को चेहरा बनाकर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो तो एक निगम पार्षद ही थी, पहली बार एमएलए बनी थी। तो ये इंटरनल जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो अनुशासन का डंडा ये चलाते हैं अपने बड़े नेताओं पर, वो हरियाणा के इन छुटभइये नेताओं पर क्यों नहीं चलता, ये एक सोचने की बात है। मगर फिर भी ये कहना पड़ेगा कि भाजपा का अनुशासन देखने योग्य है। उनके इस अनुशासन से सीखना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा चौधरी, वीरेंद्र सिंह, कैप्टन अजय यादव को भी सोचना चाहिए कि वो यदा कदा भूपेंद्र हुड्डा पर कमेंट करते हैं तो अनुशासनहीनता उसको कहा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जैसे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और उसको इंटरनल डेमोक्रेसी कह के और हंसी मजाक कह के बात को रफा दफा कर दिया जाता है, ये अपने आप में एक मिसाल है। तो भाइयों, इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना और चैनल को ज्वाइन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहें वो इस QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा और श्रद्धा से आर्थिक मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आर्थिक मदद मुझे आगे मोटिवेशन देती है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।